दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट आप पर ट्रस्ट नहीं करता है और क्लाइंट कहता है कि मैं तो अपने जानकार से इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा। और यही कारण है कि आप क्लाइंट के पास जाके पॉलिसी तो समझा देते हो लेकिन क्लाइंट आपसे इंश्योरेंस नहीं लेता है। क्यों? आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आप इन 7 पॉइंट्स पर ध्यान रखेंगे, ये जो 7 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर, तो दोस्तों आपका क्लाइंट जिससे आप मिलने जा रहे हो वो आपको बुलाएगा भी, आपसे पॉलिसी लेगा भी, आपसे पॉलिसी समझेगा भी। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आखिर कैसे हम क्लाइंट पर ट्रस्ट बना पाए, कैसे क्लाइंट हम पर ट्रस्ट करे और क्लाइंट अगर ट्रस्ट करेगा तभी वो हमसे इंश्योरेंस लेगा। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है अगर आप क्लाइंट का विश्वास जीतना चाहते हैं। पहला है शो ऑथेंटिसिटी एंड होनेस्टी, यानी कि प्रामाणिकता और ईमानदारी आपको दिखानी है। यानी कि जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी होनेस्टी दिखानी है कि आप बिल्कुल सही बात क्लाइंट को बता रहे हो। ये विश्वास आपको जीतना है, जेन्युइन एडवाइस देनी है, जेन्युइन एडवाइस आपको क्लाइंट को देनी है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट को आप कोई प्रोडक्ट समझा रहे हो और आप क्लाइंट को गलत जानकारी दे रहे हो, राइट? अगर आप ऐसा करेंगे, क्लाइंट को गलत जानकारी देंगे तो कभी भी क्लाइंट आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, आपसे इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा। दूसरा, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन। कभी कभी होता क्या है कि आपसे क्लाइंट कोई सवाल करता है और आपको उसका जवाब नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं, गलत जवाब दे देते हैं। यानी कि आपको पता नहीं है और आप ये भी नहीं कहना चाहते हैं क्लाइंट को कि सर मुझे नहीं पता है, तो आप गलत जवाब देंगे और क्लाइंट समझ जाएगा अगर आपने गलत जवाब दिया कि आप ऑनेस्ट नहीं हो, राइट? तो आपने क्या करना है, गलत आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। जो चीज बता रहे हो, जो चीज है वही चीज बताओ, जो चीज वास्तव में इंश्योरेंस में है। अगर कोई उसकी डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज बताइए, अगर उसकी एडवांटेज है तो एडवांटेज बताइए, अगर उसको बेनिफिट मिलेगा तो बेनिफिट बताइए, अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उसको बताइए कि सर इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलते हैं यूलिप प्लान है। अब यूलिप प्लान जब आप बेचने जाते हो तो उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, राइट? तो आप चार्जेस बताते नहीं हो, आप सिर्फ यूलिप प्लान में बता देते हो कि सर इतना पैसा जमा करके आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है, यानी कि क्लाइंट को बिल्कुल सही जानकारी आपको देनी है। अब आप में से बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होंगे जिनको यूलिप प्लान के बारे में नहीं पता है कि सर हम नहीं जानते यूलिप प्लान होता क्या है और कैसे यूलिप प्लान को बेचा जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं यूलिप प्लान के बारे में, तो कमेंट में यू लिखिएगा, यू फॉर अम्ब्रेला। तो मैं यूलिप प्लान के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दूसरा दोस्तों, आपको क्या करना है, दूसरे पॉइंट्स पर ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स नीड, यानी कि क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग ही उसको फाइनेंशियल गोल, उसके फाइनेंशियल गोल को समझे, तभी उसे सही प्रोडक्ट सजेस्ट करें, राइट? अब मान के चलते हैं क्लाइंट की जरूरत है, रिटायरमेंट पर चाहता है 60 साल के बाद कि उसको इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, और आप उसको 10 साल का जीवन लाभ प्लान बता रहे हो कि 10 साल तक पेमेंट करना है और 16 साल पर आपको मैच्योरिटी मिलेगी। सर इससे बढ़िया प्लान नहीं है, तो क्या वो लेगा? कतई नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। तो पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट की नीड को समझना है, उसकी जरूरत को समझना है, राइट? अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसकी नीड को क्रिएट कीजिए, राइट? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या है, तो उसकी नीड को क्रिएट करना है। अगर आपको क्लाइंट की नीड को क्रिएट करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए और कमेंट में एन लिखिएगा, एन फॉर नोएडा, कमेंट में एन लिखिएगा, यानी कि नीड, कि क्लाइंट की नीड को कैसे क्रिएट करना है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको क्लाइंट की नीड को हम कैसे क्रिएट करेंगे ये आपको सिखाएंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सो योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, यानी कि जो आपका ज्ञान है, अपने ज्ञान को क्लाइंट तक पहुंचाइए। आप में ज्ञान का भंडार है, आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, सबसे ज्यादा ज्ञान आपके अंदर है, लेकिन लोगों के पास आप पहुंच नहीं रहे हो, लोगों को पता ही नहीं है। तो क्लाइंट के सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं। क्या करना है आपको, नॉलेज
कैसे पता चलेगी आपकी? जो भी क्लाइंट आपसे पूछ रहा है उसका सही जवाब आप क्लाइंट को दो। दूसरा, एक्सपर्टीज आपकी एक्सपर्टीज इंश्योरेंस में है तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको राइडर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको टैक्स कैलकुलेशन आनी चाहिए कि टैक्स की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अगर एक क्लाइंट की इनकम 20 लाख रुपए साल की है, उसको अपना टैक्स बचाना है, वो आपसे पूछता है कि सर बताइए कि मेरा टैक्स कितना डिडक्ट हो रहा है और मैं कितना टैक्स बचा सकता हूं, लेकिन आपको तो कैलकुलेशन नहीं आती है, तो क्या वो आपसे खरीदेगा? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कतई आपसे इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन नहीं आती है। इसके बाद आपको इंश्योरेंस की सही जानकारी देनी है। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो कमेंट में टी लिखिएगा, टी फॉर टैक्स, कमेंट में टी लिखिएगा, तो हम टैक्स कैलकुलेशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम क्लाइंट की सैलरी के अकॉर्डिंग उसका टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, चौथा पॉइंट है बिल्ड ए पर्सनल कनेक्शन, यानी कि आपको क्लाइंट के साथ में पर्सनल कनेक्शन बना के रखना है, राइट? यानी कि आपको बेचने पर फोकस नहीं करना है। हम गलती क्या करते हैं, क्लाइंट के पास गए, सोफे पर बैठे और बैठते ही अपनी फाइल खोली और प्लान बताना शुरू कर दिया, सर ये प्लान, सर दूसरा प्लान, सर तीसरा प्लान, सर चौथा प्लान। क्लाइंट कह रहा है नहीं यार ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप उससे अगले प्लान के बारे में बात करें, यानी कि प्लान के ऊपर प्लान, और क्लाइंट को इतना कंफ्यूज कर देते हो कि वो कभी आपसे पॉलिसी लेने के बारे में सोच ही नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको बेचने पर फोकस नहीं करना है और क्लाइंट के साथ आपको अच्छे रिलेशन बनाने हैं, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर है आपका? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है सो सोशल प्रूफ एंड टेस्टिमोनियल्स, यानी कि अगर आपके पुराने क्लाइंट हैं जिनको आप इंश्योरेंस ऑलरेडी बेच चुके हो या अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच चुके हो, तो आपको क्या करना है, जो क्लाइंट आपसे खुश है उनके रिव्यू और उनके फीडबैक के बारे में वीडियो बनाइए, राइट? आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट से पूछा कि सर आपको मैंने सर्विस दी, क्या आप सेटिस्फाई है? वो कहेगा हाँ मैं सेटिस्फाई हूं, तो उसकी एक वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, राइट? और उनसे रेफरेंस भी लेंगे आप, ठीक है? जो आपसे सेटिस्फाई क्लाइंट है तो वो आपको रेफरेंस भी देंगे। और हम गलती करते हैं, हम रेफरेंस नहीं लेते हैं, हम टेस्टिमोनियल नहीं बनाते हैं और हम क्लाइंट के फीडबैक अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में नहीं शेयर करते हैं। तो हमें इस पर भी कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस। समझ आया? यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो आप जीरो हैं, बिना सोशल मीडिया के आप जीरो हैं। आप भले ही अपने घर में हीरो हो लेकिन आप सोशल मीडिया पर अगर नहीं है तो आप जीरो हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, अपनी प्रोफेशनल एक वेबसाइट बनानी है। मैंने वेबसाइट बनाने के बारे में एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देखिए कि हम कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनानी है। आपको पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी सर्च करेगा आपको गूगल पर तो आपका नंबर, आपका नाम गूगल पर आए, तो ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके देश में, इंडिया में कहीं पे बैठा हुआ व्यक्ति उसको इंश्योरेंस चाहिए और वो जाके आपको सर्च करेगा तो वो आपसे संपर्क कर सकता है, वो आपका पूरा बायोडाटा यहां से निकाल सकता है। और पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट। भाई आपने क्लाइंट को इंश्योरेंस तो बेच दिया, आपने क्लाइंट को इंश्योरेंस तो बेच दिया, या फिर आपने इंश्योरेंस बेचने के लिए क्लाइंट के पास गए, उसको प्रोडक्ट तो समझा दिया, लेकिन उसकी कोई क्वेरी है, आप उस क्वेरी को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, उसने आपको फोन किया किसी दिन और आपने फोन पिक नहीं किया, तो आपका कस्टमर सपोर्ट भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि अगर आप इन 7 पॉइंट्स पर काम करेंगे तो आप भी अपने कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट बना सकते हो, और आपका ट्रस्ट, कस्टमर आप पर ट्रस्ट करेगा तो डेफिनेटली वो आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर MDR TCOT TOT करें और अपने सपने पूरे करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।